नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज शहर के लड्डा रिसोर्ट में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। इस कार्यक्रम की मेजबानी पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका रविंद्र कुमार लड्डा ने की। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि 22 जनवरी को हर घर पर दीपमाला जगाएं और मीठे पकवान बनाएं। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रविंद्र कुमार लड्डा, गोपाल लड्डा, हरि प्रसाद लड्डा, अंजनी लड्डा, मंडल अध्यक्ष जसवीर चहल, नरेश कटारिया, अनिल लड्डा, देवेंद्र गोयल, राजीव वधवा, पार्टी के पदाधिकारी व शहर के गणमान्य जन उपस्थित थे। इलाहाबाद में आज जो एक तो हमारे जनता गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पर, उसके अंदर मैंने ग्रांट दी थी शेड के लिए, तो उसका उद्घाटन था। और इसके साथ साथ एक धर्मशाला है, वहाँ पर भी ग्रांट दी थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने भी कार्यक्रम किया हुआ था। और इसके साथ साथ हमारे भाई रवि लड्डा जी जो है पूर्व में नगर पालिका के यहाँ के जो प्रधान रहे हैं, तो इन्होंने भी एक जो है सबका मिलन समारोह किया हुआ था। सबको बुलाकर जितने भी हमारे इलाहाबाद के जो वासी हैं, तो उनके साथ मिलकर उनके साथ बातचीत करना, उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान करना, और इसके साथ साथ इन्होंने सबको भोजन पर भी आमंत्रित किया था। तो इसी संदर्भ में मेरा यहाँ पर आना हुआ। और मेरी ये भी कोशिश है कि इलाहाबाद के सभी जो चाहे ग्रामवासी हैं या शहरवासी हैं, वो इसके बारे में भी जानकारी हासिल करें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है, उसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रामवासियों को भी और शहरवासियों को भी मिले। इसके बारे में भी सबको जागरूक करने के लिए इसी संदर्भ में मेरे, और इसके साथ साथ और मैंने जो भी एमपी लैड में जो काम किए और जो भी मैंने एमपी लैड में पैसा दिया, चाहे हम बात करें धनूर गांव की, और वहाँ पर भी मैंने जो है अपने एमपी लैड से पैसा दिया था, तो उसका भी उद्घाटन था। और धनूर गांव में ही एक जगह पर शिलान्यास था, वहाँ पर जो शेड था उसके लिए जो मैंने पैसा दिया। और भड़ोलों वाली जो गांव है उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर मेरी भागीदारी रही। और उसी के साथ साथ अभी आगे जो है वहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ताओं के यहाँ पर मेरा मल्लेखा में भी जाना होगा, तलवाड़ा में भी जाना होगा, पोड़का में भी जाना होगा। तो इसी तरह से ही पूरे इलाहाबाद के जो भिन्न भिन्न ग्राम हैं और जो भिन्न भिन्न स्थान हैं, उन पर मेरे जाने का आज का कार्यक्रम। चुनावी वर्ष भी है और भी चेहरे निकल के आ रहे हैं लोकसभा के लिए, तो आप क्या लगता है दोबारा से चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे या रतिया का भी जिक्र चल रहा है, रतिया भी आप विधानसभा लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी है, और इसमें जो संगठन जो है, हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है, वो एक कार्यकर्ता को जो है वो उसको मंजूर होते हैं। मैं भी एक उसी तरह से ही भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ। हमारा संगठन जो भी निर्णय लेगा वो मेरे सर माथे पर होगा। लेकिन अगर संगठन मुझसे पूछता है कि आपकी क्या राय है, तो मैं अपनी राय में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जो हमारी सिरसा लोकसभा की जनता ने मुझे इतना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है, तो मैं फिर से यही चाहूँगी कि मैं सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़कर यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद के अंदर करूँ। इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी, लेकिन उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही। आप क्या कुछ करते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो सत्ता की जो है भूख में, सत्ता के लालच में, वो एक इस तरह का एक जिसको कहते हैं कि भानुमति का कुनबा जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को देखती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चहुमुखी विकास आज हमारे भारत का हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो हमारा चहुमुखी विकास हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी 2024 के अंदर, जो कि हरियाणा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल के अंदर जो है पहले लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव हैं। 10 की 10 सीटें हम लोकसभा में जो है यहाँ पर जीतेंगे और यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर भी जो है विधानसभा के अंदर बहुमत के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अशोक तंवर भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है, क्या ऐसा कुछ बात? देखिए, मैंने भी जैसा आप कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा कुछ चर्चा सुनी है, और जो हमारा संगठन है वो उनसे मुलाकात करके, और वो पार्टी अगर हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का जो आमंत्रण है, जो प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण, वो ठुकरा दिए, इसके ऊपर आप उस पर देखिए। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने शुरू से ही जो है उनका राम मंदिर को लेकर जिस तरह का ढुलमुल उनका रवैया रहा है, तो ऐसे उसमें जब पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप ये देखिए कि पूरे दुनिया भर के अंदर जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनके अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है। लेकिन ऐसे उसमें भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो हैं
वो इस उत्साह में, इस हमारे जो है जोश के अंदर, इस हमारे उत्सव के अंदर अगर वो शामिल नहीं होना चाहते हैं तो इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है। शंकराचार्य भी इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भी जाने से मना कर दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अपने धर्म में नहीं है। तो कांग्रेस के साथ साथ शंकराचार्य भी है, उन्होंने भी विरोध किया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न शंकराचार्य हैं, तो उसमें कुछ जो है वो हमारे आदरणीय संत महात्मा वो इस कार्यक्रम में जो है नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जो आ रहे हैं। तो भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, हर किसी का अपना अपना मत हो सकता है, तो ऐसे उसमें जो आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, जजपा अभी दावा करती है कि हमें जो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप 10 सीटों पे बात कर रहे हो। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन जो है इसका निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। और जहाँ तक सवाल है जजपा के साथ गठबंधन का, तो आप देखिए कि इससे पहले भी जो हमने चाहे 2019 के अंदर हमने चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ा, चाहे हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, दोनों हमने बिना किसी गठबंधन के लड़े थे। हमारा जो आगे गठबंधन हुआ सरकार, स्थायी सरकार देने के लिए, वो बाद में हुआ। तो अब जो है कि गठबंधन जो है वो पहले होगा या बाद में होगा, ये सब निर्णय जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। इलाहाबाद से सिरसा के बीच रेल लाइन का एक मुद्दा है जी, बहुत पुराना है, 10 साल से चल रहा है जी। तो स्टेटस उसका पता लगेगा। हाँ, नहीं, मैंने भी बिल्कुल इसके लिए पुरजोर मांग जो है माननीय रेल मंत्री जी के सामने उठाई है कि एलनाबाद से अगर सिरसा जो है, अगर वो वहाँ पे रेलवे लाइन जो है बिछती है, क्योंकि मैंने रेलवे मंत्री जी से ये कहा था कि अब जो आने वाला समय है उस बजट के अंदर अगर हम उसका प्रावधान कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा लाभ जो है हमारे सिरसा लोकसभा के लोगों को मिलेगा। एक तो जो हमारा सिरसा जो है वो भी अभी फ़िलहाल में जो है जंक्शन नहीं है, एक तो वो भी जंक्शन बन जाएगा इससे, और इसके साथ साथ जो है हमारे एलनाबाद वासियों को भी बहुत लाभ मिलेगा, और बहुत सी राजस्थान के साथ और हरियाणा का बहुत आपस में कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेरी पुरजोर कोशिश है, मैंने इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी को कहा भी है और अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत की है, और इसके बाद अब फिर से मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से मैं उनको रिमाइंड करवा सकूँ, ताकि जो हमारा बजट सेशन है आने वाला है उसके अंदर इसका कहीं ना कहीं प्रावधान हो सके। श्रीधाम एक्सप्रेस का तो बड़ा हो सकता है। देखिए, मैंने जो भी मांग होती हैं मैं वो एक एक करके पूरा सभी अधिकारियों के पास और माननीय रेल मंत्री जी के पास लेकर जाती हूँ। उसमें से अधिकारी कुछ फिजिबिलिटी देखते हैं, कुछ नॉन फिजिबिलिटी है, उसके आधार पर जो है वो निर्णय लेना होता है, क्योंकि हमारे साथ साथ और जो आसपास के जितने स्टेशन होते हैं उनका जो स्टॉपेज है उसका क्या टाइमिंग्स है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए फुटफॉल कितना है कितना नहीं है, अब वहाँ से आमदनी कितनी है फलां स्टेशन से कितनी नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है अधिकारी निर्णय लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे जो क्षेत्र को, मेरे जो संसदीय क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो रेलवे का लाभ मिले। 28 जनवरी को कुमारी सैलजा भी अपना सत्ता पर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे सिरसा में। देखिए, ऐसा है कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि जिस पार्टी का 9 साल से संगठन ही नहीं अभी तक बना, तो प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं कि सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। कोई किसी को लीडर बनाकर जो है प्रदर्शन कर रहा है, फिर कोई किसी को लीडर बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो बिखराव एक पार्टी के अंदर दिखने में आ रहा है, सब कुछ सबको दिख रहा है बिल्कुल, ऐसे उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जिसका कोई संगठन ही नहीं है कि वो आने वाले समय के अंदर किसी तरह का कोई अच्छा प्रदर्शन जो है वो चुनाव के अंदर कर सकते हैं।